बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स बहुत सारी कि पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से खत लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उसमें ख़ास बातें क्या हैं, कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने मरकज़ के नोटिस में लाने की कोशिश अब तक की, लेकिन अब जाकर उनने तशवीश का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये कि मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर उन्होंने दो सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड से। लेकिन ख़ुद वो लिख कर अपना उसमें ज़िक्र किया अपने ऊपर मुसीबतों का, या जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, सिक्योरिटी, सलामती, या फिर इसके अलावा जो इक्तसादी सूरत हाल है, पॉलिटिकली जो सिचुएशन है, उस पर एक तरह से जम्मू कश्मीर की तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तवज्जो जाए, अदलिया की, जुडिशल ऑफिसर्स की, या जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों की जम्मू कश्मीर के सिस्टम की तरफ तवज्जो जाए। ये अपनी जानिब उन्होंने एक तरह से मरकूज़ कराने की कोशिश की है। और ख़त में मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और मुदाखलत की भी अपील महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। उनने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग वक़ार, इंसानी हुकूक, आइनी ज़मानतों और जमहूरी सियासत के अपनी तवक्कुआत को पूरा करते हुए अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि अदलिया वाहिद वो रास्ता है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त इस सूरत हाल से बाहर निकाल सकता है और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएंगी। वो काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, जो इस ख़त के ज़रिए हमें चीज़ें पता चली, तशवीश का इजहार भी किया गया। ये उन तमाम लोगों के लिए जो अभी पूछ रहे थे कि ख़त में क्या बातें लिखी गई हैं। कहा कि तमाम चीज़ों का अगर आप मुशाहिदा करेंगे, जो जमहूरी तर्ज अमल है उसके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने वाले अफराद पर क्या बीतेगी, आप खुद देख सकते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसी 2019 के बाद इख्तियार की गई जिसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करना, मिलिटेंसी के नाम पर हिरासत में लिया जाना, सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर बनाने की दावों और यकीन दहानियों के बीच कई लोगों के साथ गलत हुआ, और जेलों में कई लोग चले गए। जेलों में से वापस आकर वो अपना केस लीगली या लीगल बैटल आज के वक्त में न लड़ पाते हुए भी परेशानी से वो दो चार हैं, क्योंकि सबसे बड़ा या बुनियादी मसला उनके सामने वो गुर्बत है, और केसेस लड़ पाना, वकला तक पहुंचना, लीगल एड हासिल करना, ये सारी चीज़ें मुश्किल हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा कि नौजवान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या फिर बिजनेसमैन हैं, सहाफ़ी हैं, तंजीमें हैं, उनके साथ इस तरीके से कार्रवाई करना जिसमें ईडी, एनआईए, सीबीआई, यूपीए के एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखी गई, और मिलिटेंसी की कमर तोड़ने की बात एजेंसी की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, सरकार की तरफ से कही जाती रही। उस पर उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके खौफ, डर और जहनी तनाव पैदा किया गया है, जिससे इस वक्त बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। और जम्मू कश्मीर की जेलों में भी कई लोग, या बाहर की जेलों में हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, तो उनको जम्मू कश्मीर अगर लाया जाए, मकामी सतह पर जेल में रखा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। इसके हवाले से कुछ सवालात हमारे पास भी आए थे। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक कई लोग जिन पर पीएसए लगा दिया गया है, यूपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रियासत या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में जिन नौजवानों को, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगर वो कहीं बाहर जेल में है तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। लीगल एड भी मिले, सेहत का भी ख्याल रखा जाए, घर वाले भी आसानी से मुलाकात कर सकें, घर वालों की रसाई जेलों तक, इन कैद खानों तक आसानी से हो सके, इसलिए इन लोगों को जम्मू कश्मीर लाया जाए। दरअसल 31 तारीख को उनकी तरफ से खत लिखा गया था, और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की गुजारिश मेरे पास पहुंची थी, रिक्वेस्टें की गई थी कि बताइएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो आम शहरी हैं, सहाफ़ी हैं, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो आज के वक्त में सही या आज़ादाना राय नहीं रख सकते। दबाव है, दबाव महसूस कर रहे हैं, प्रेशराइज किया गया है सख्त पॉलिसी से महबूबा मुफ्ती के मुताबिक। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो भारतीय आइन में चीज़ें आज के वक्त में भी दर्ज हैं, उसके मुताबिक काम नहीं होता। उनने कहा कि मैं तो महबूबा मुफ्ती, मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे छोड़िए, यहाँ आम शहरियों के साथ भी क्या होता रहा वो भी सबके सामने था, वो हमने देखा। एक तरह से पॉलिटिकल मोटिवेशन उन लोगों के लिए जो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देते थे। दूसरी बात महबूबा मुफ्ती की तरफ से कही गई कि 2019 के बाद जब हमने देखा कि मुझे बंद रखा गया, मेरी बेटी इल्तिजा मुफ्ती वो अदालत तक पहुंची, मेरी वालिदा के पासपोर्ट का मसला था, मेरा था, हालांकि हमने उसके बाद 24 घंटों के बाद एक फ़र्क भी देखा कि जम्मू कश्मीर हुकाम हो जो उसकी तरफ से सीआईडी क्लियरेंस बाकी चीज़ें थी, या सरकार की तरफ से पासपोर्ट को लेकर एक बड़ी राहत की खबर महबूबा मुफ्ती के लिए थी, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उनको इजाज़त दे दी गई कि वो फौरी तौर पर अपना पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, यानी भारत सरकार को हुक्म दिया गया या कंसर्न अथॉरिटीज़ को। लेकिन
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरी बेटी अदालत तक गई, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफ रख के साइडलाइन करके चीज़ों को कैसे अपनी चलाई गई, और कोर्ट के ऑर्डर को भी उनको पहले तो रिलीज़ करना, फिर पासपोर्ट ना देना, ये सारी चीज़ें अदालती अहकामात की भी कैसे खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई, ये सूरत हाल आज के मुल्क की है। तो हमारे जो बेसिक राइट्स थे उनको कैसे तहस नहस किया गया, उन पर छुरियाँ चलाई गई महबूबा मुफ्ती के मुताबिक। फिर फहाद शाह और दीगर कुछ लोगों का उन्होंने नाम इस खत के ज़रिए लिया। इसमें दूसरा नाम जो है सजाद गुल का, उन्होंने कहा कि पीएसए और यूपीए के तहत वो इस वक्त बंद हैं, और सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर काम करे। लेकिन लीगल एड की जहाँ तक मसला है, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर उन्होंने उनको सपोर्ट भी दी कि लीगल एड बहुत सारे लोग हासिल नहीं कर सकते, तो सरकार को इसमें थोड़ी सी नरमी लानी होगी। और बाकी चीज़ें ओवरऑल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से कहा कि आप ज़ाती मुदाखलत भी करिए, और जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन पर अगर एतमाद हम खो दें तो शायद फिर कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो जो लोग पूछ रहे थे, आई होप कि उन सब तक पहुंच गए होंगे। और ओवरऑल सिचुएशन पर तशवीश का इजहार किया गया कि सब कुछ चल रहा है अपनी मर्जी से, लेकिन अदालतों की बात भी यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं मानी जाती। महबूबा मुफ्ती का खत 31 तारीख को चीफ जस्टिस को पहुंचा, और बड़ी बातें या बड़ी खुलासे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने हाईलाइट करके दिए, वो आपके सामने हमने रख दिए।